हेलो फ्रेंड, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 ऑफ सोशल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इन विच ईयर द इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले औद्योगिक नीति कब डिक्लेयर की गई थी। तो इसका आंसर है 1948। सेकंड क्वेश्चन, द कैपिटल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज। जो भारत में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसकी कैपिटल कहाँ है, राजधानी कहाँ है? दैट द मुंबई आंसर है इसका। तो आप देखते हैं फटाफट। वेयर इज द सिक्योरिटी पेपर मिल लोकेटेड इंडिया, कहाँ पे ये सिचुएटेड है? तो जी है टीटानगर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज एयर पॉल्यूशन मैक्सिमम। इनमें नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे ज्यादा जो एयर पॉल्यूशन किस इंडस्ट्री से होता है? दैट इज केमिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास संस्कृति साग वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। तो ये सब बताया गया किस ईयर में एस्टेब्लिश की गई थी ये योजना। तो 1984। नाउ द वेरी शॉर्ट आंसर, दैट इज द important and listen carefully. I will also explain simply way. I think you must be understand whatever I am speaking here and telling you. Whatever I am telling you. What is an industry? उद्योग किसे कहते हैं? एक और ऑप्शन में दे दिया गया है उन्होंने। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, What do you mean by manufacturing industry? इसे कारखाना किसे कहते हैं? चलिए शुरू करते हैं। द वर्क ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग थिंग, किसी भी वस्तु को बनाने का कार्य है, इसका इंडस्ट्री, इसी को उद्योग कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया होती है, और मेकिंग थिंग, वस्तुओं को बनाने का जो तरीका है। मैन यूज रॉ मटेरियल, मनुष्य के द्वारा रॉ मटेरियल करके एंड कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड्स, और इस रॉ मटेरियल को किसी दूसरी वस्तु में बदल देना, परिवर्तन कर देना विद द हेल्प ऑफ लेबर, लेबर की सहायता से, लेबर एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, जो लेबर है उसकी सहायता से और तकनीकी के द्वारा किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में परिवर्तन कर देना ही जो कार्य है वो इंडस्ट्रीज कहलाता है, उद्योग कहलाता है। सेकेंड, व्हाट इज द रॉ मटेरियल यूज इन पेपर इंडस्ट्री। कागज के उद्योग में कच्चा माल क्या उपयोग किया जाता है? The pulp made of bamboo, rubber, woods and grass in the basic raw material of the paper industries. कागज जो होता है उसका जो रॉ मटेरियल बताया गया, बांस है, लकड़ी है, रबड़ है, घास है, ये इसका बेसिक रॉ मटेरियल बताया गया है। एक्चुअली द रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट 53%, वास्तव में इसका जो कच्चा माल है वो 53% हमको जंगलों से प्राप्त होता है। एग्रो प्रोडक्ट 23%, और कृषि से हमको 23% प्राप्त होता है। और बेस्ट पेपर जो पुराना कागज होता है उसका 15% बताया गया। एंड द अदर रॉ मटेरियल 9%, बाकी जो बचा है वो 9% में रखा गया है, वहां से भी अपन कागज बना लेते हैं। नेक्स्ट, विच इज द बिगेस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इस्पात उद्योग, उसका नाम पूछा है। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड एट जमशेदपुर इन झारखंड इज द बिगेस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसमें बताएगा टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा उद्योग है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन? प्रदूषण किसे कहते हैं? दैट इज द इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पॉल्यूशन मीन बाय द undesirable change in the air, water and land which occur due to the undesirable change. पानी, मृदा, हवा और ध्वनि में कोई ऐसा अनवांटेड चेंज अकर हो जाए जिसकी अपन को चाहत ना हो, इसी को एयर पॉल्यूशन कहते हैं, सॉरी पॉल्यूशन कहते हैं। जिसके अंतर्गत सारे आते हैं, जिसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नोइज पॉल्यूशन भी आता है। ऑन अकाउंट ऑफ एनी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर एंड विच एडवर्स अफेक्ट द हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। ऐसा कोई चीज जिससे मनुष्य की शरीर पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, जिसका ऐसा चेंज हो जिसका शरीर पर बुरा असर पड़े, उसी को पॉल्यूशन कहते हैं, प्रदूषण
कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया इन्होंने एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने प्रकार में बांटा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। प्राइवेट इंडस्ट्री, इसको अपन कह सकते हैं विच आर ऑन्ड बाय अ इंडिविजुअल। ऐसे उद्योग प्राइवेट उद्योग कहलाते हैं जिनका मालिक कोई इंडिविजुअल आदमी होता है, कोई एक आदमी होता है। गवर्नमेंट इंडस्ट्री विच आर ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकारी उद्योग ऐसे उद्योग जिनका मालिक गवर्नमेंट होती है, उसको गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज कहते हैं। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री विच आर ऑन्ड बाय कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। इसमें बताया कोऑपरेटिव इंडस्ट्री उनको कहते हैं, इनको कह सकते हैं सहकारी उद्योग। इसमें आधा जो ओनर होता है वो गवर्नमेंट होता है, आधा ओनर इंडिविजुअल या प्राइवेट होता है, दोनों को मिला देते हैं तो उसे कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कहते हैं, अर्ध सरकारी उद्योग कहते हैं। मिक्स्ड इंडस्ट्री विच आर ऑन्ड बाय 2 और मोर ओनर। अब मिश्रित उद्योग किसे कहते हैं? इसमें बताया गया 2 या 2 से अधिक जिनके ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, उसे मिक्स्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री कैन बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज? कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? दीज आर द 3 टाइप उद्योग। फर्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सेकंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, थर्ड है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहला जो कृषि आधारित उद्योग वो होते हैं जिनका कच्चा माल हमें कृषि से मिलता है, जिसके अंतर्गत कॉटन, टेक्सटाइल उद्योग आते हैं। मिनरल बेस्ड उद्योग वो उद्योग जिनका अपन को कच्चा माल मिनरलों से मिलता है, मिनरल्स यूज किए जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल, इसके अंतर्गत आता है आयरन स्टील इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें जो कच्चा माल होता है वो जंगलों से प्राप्त होता है, इसलिए इनको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। वन आधारित उद्योग कहते हैं, जिसके अंतर्गत पेपर इंडस्ट्रीज आती है। थर्ड, वाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री? लोहा उद्योग को आधारभूत उद्योग को कहते हैं। तो कॉमन से अपन जान लेते हैं कि लोहे से हर चीज बनाई जाती है, लगभग हर चीज लोहे से बननी है, जबकि दूसरे उद्योग भी लोहे के द्वारा उसका फाउंडेशन किया जाता है, उसके अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो भी लोहे के द्वारा बनाई जाती हैं, इसलिए अपन इसको एक तरह से आधारभूत उद्योग कह सकते हैं। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या वो लिखा है उन्होंने। इंडस्ट्रीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी अदर इंडस्ट्री डिपेंड on them for the supply of machine and other equipment necessary for the production of good। उन्होंने बताया कि जो आधारभूत उद्योग इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इसका जो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो दूसरी इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, दूसरी इंडस्ट्रियां इसी के ऊपर डिपेंड रहती हैं। अगर ये अपना बना हुआ प्रोडक्ट उनको नहीं देगा तो वो इंडस्ट्रियां नहीं चलेंगी, इसलिए इनको बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। सच इंडस्ट्री कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री पे दूसरी इंडस्ट्रियां डिपेंड होती हैं उन्हीं उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्वेश्चन 4, वेयर आर पेपर यूनिट सेटअप इन वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल में पेपर यूनिट कहाँ सेटअप की गई, उनके नाम बताने जगह के। द रॉ मटेरियल फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट एंड पर्पस ऑफ बम्बू एंड ग्रास आर इंडस्ट्री अवेलेबल इन द रेवेन जोन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द मर्सलैंड ऑफ सुंदरवन देयर आर द फॉलोइंग एरिया। उन्होंने बताया कि पेपर इंडस्ट्री की जो रॉ मटेरियल वो अपन को ज्यादातर जंगलों से प्राप्त होता है, उसमें बताया गया है कुछ बांस होता है, घास वगैरह इनका यूज करके मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उससे बनाया जाता है। लेकिन उन्होंने पूछा है सिर्फ जगहों के नाम बताने हैं आपको, ये वेस्ट बंगाल में किस किस जगह ये मिले सिचुएटेड है, वहां स्थापित की गई वो नाम बताए। तो टीटागढ़ है, रनीगढ़ है, नैनहाट है, कोलकाता है, कोलबंडा है, बादानगर है, शिवाराभूत है, एक्सेप्ट वेयर द 40% ऑफ कंट्री शेयर इज द कंटेंट ऑन द अदर हैंड सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन certainly setup level available and goods network are the boon for the paper industry in the West Bengal। ये नाम बताए गए हैं कहाँ का इंडस्ट्रियां सेटअप है और क्यों सेटअप है यहाँ पे इन जगह पे, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन अकॉर्डिंग टू उद्योगों के हिसाब से सही है, लेबर भी सस्ती मिल जाती है, इसलिए इन जगह पे ये उद्योग स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट
स्टेट द नीड ऑफ एस्टेब्लिश कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन लोकल लेवल। आप बताइए कि जो कॉटेज छोटे उद्योगों को किस तरह से अपन स्थापित कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक। इन्होंने बताया छोटे उद्योग हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। सम इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो इनमें से जो उद्योग होते हैं वो कुछ तो कृषि के ऊपर आधारित होते हैं तथा कुछ वनों के ऊपर आधारित होते हैं। दीज इंडस्ट्रीज ऑब्टेन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इनका जो कच्चा माल है वो आपको जंगलों से या कृषि से मिलता है। इन फॉरेस्ट एंड विलेज एरिया वेयर द वनवासिशन द विलेजर ट्रेवल देयर इज एन एक्चुअल लैक ऑफ द इंडस्ट्री therefore there is an urgent need of establish small and कॉटेज इंडस्ट्री। ग्रामीण क्षेत्रों में रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है, इसलिए उन क्षेत्रों में इन इंडस्ट्रीज को आसानी से एस्टेब्लिश करके और वहां के लोग मुनाफा कमा सकते हैं। गांव के लोग इस प्रकार से इस उद्योग को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कुटीर और लघु उद्योग की स्थापना की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि वनों से उन्हें कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। अर्थात वनोपज आधारित कुटीर और लघु उद्योग की स्थापना की आवश्यकता है जिससे कि किसानों को जो इनकम है वो बढ़ सके और वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को और हाई फाई बना सकें। These are the very short and short question answer finished. We will discuss next video long answer type question. Thank you for watching this video.